नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी गवा चुकी है। अब बात है पार्टी बचाने की, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं और बातें चल रही हैं, उससे दिल्ली की सत्ता तो गवा चुकी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, क्या वो इस पार्टी को बचा पाएंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी जूही तोमर। जूही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू काफी। और चर्चा करते हैं क्योंकि अब आप अपना सवाल जो है वो तैयार करिए, क्योंकि जनता के भी कई सवाल हैं और हो सकता है कि जो जनता के सवाल है वही आपके सवाल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे सवाल तो वही होते हैं जो जनता के सवाल होते हैं जूही। तो मेरा देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनती है, इतना राजनीतिक ड्रामा देखा जाता है चुनाव के दौरान, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सब कुछ अलग थलग हो जाता है। पहली बार होता है इतने लंबे समय बाद कि इस तरीके से जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होते हैं और दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाती है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गायब हो जाती है। देखिए दिल्ली की सत्ता गवा चुकी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है जूही, ये हर किसी के मन में सवाल है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका डाउनफॉल आता है, जैसी वो पार्टियां गिरना शुरू होती हैं, तो उसके बाद वो कभी उठ नहीं पाती है। तो क्या आपको क्या लगता है, दिल्ली की सत्ता जो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गवा चुकी है, वो किस तरीके से अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? क्योंकि अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। नई दिल्ली से वो चुनाव हार जाते हैं, पार्टी सत्ता से गायब हो जाती है। क्या लगता है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचा पाएंगे भी या नहीं? देखिए कामनी, ये सवाल जो है वो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के गलियारों तक ये सवाल लगातार गूंज रहा है। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सवेरा हुआ, वो अपनी सत्ता तक नहीं बचा पाई और ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका कहीं ना कहीं नमूना जो है वो हमें एक देखने को मिल गया, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए पंजाब के विधायकों की मीटिंग हुई और उसमें 13 विधायक नहीं पहुंचे। ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी क्या बिखरने वाली है, क्योंकि ये सवाल सभी के मन में है। और जिस तरीके से विधायकों की भी मीटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आए कहीं ना कहीं मेरा दूसरा सवाल भी यही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने खुद ही बताया कि 13 जो विधायक हैं पंजाब के, वो क्या कहते हैं मीटिंग में नहीं पहुंचते, क्योंकि बार बार राजनीतिक गलियारों में सवाल ये उठ रहा था और कहीं ना कहीं बातें हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल क्या पता पंजाब के मुख्यमंत्री को बदला जाए, वहां से वो कहीं से विधायक बने और उसके बाद पंजाब का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया जाएगा, जिसको लेकर मीटिंग की गई। लेकिन मीटिंग के साथ साथ ये देखा गया कि उस मीटिंग में 13 विधायक नहीं पहुंचते हैं और कांग्रेस दावा कर देती है कि ये 13 विधायक हमारे संपर्क में है। कैसे देखते हैं? देखिए कामनी, कांग्रेस के दावे कितने सही हैं कितने गलत, ये तो देखिए वक्त बताएगा। क्योंकि कांग्रेस भले ही दावा कर रही है कि कुछ जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, ये तो देखिए वक्त जब आता है तो सब कुछ बता देता है और सारे आंसर्स भी दे देता है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी था कि हो सकता है कि भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, उनकी जगह अरविंद केजरीवाल ले लिया जाएगा। लेकिन कहीं जो भगवंत मान है उन्होंने खुद ही इस बात को लेकर के क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री पद वाला जो हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बनाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए चुना जा रहा है जो, क्योंकि देखिए राजनीति है। दिल्ली में मीटिंग इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी कि कहीं पार्टी उनकी इस तरीके से टूट ना जाए, क्योंकि भगवंत मान जब मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम हो रहा है उनके अनुसार, तो फिर क्यों हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं मीटिंग यही थी। लेकिन 13 विधायकों का नहीं पहुंचना ये अपने आप में सवाल कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खड़ा करता है। और कुछ भी हाँ। देखिए, पहली बात तो राजनीति ये वही है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो भाई भाई रहता है ना बाप बाप रहता है, क्योंकि राजनीति में रिश्ते जो हैं वो भी बदल जाते हैं। तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भले ही अभी जो है भगवंत मान ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भगवंत मान ने इससे साफ इनकार कर दिया है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अब ये वक्त खुद ही बता देगा कि आखिरकार ये जिस तरीके से मीटिंग हुई है पंजाब के विधायकों को लेकर के, जिसमें सिर्फ 13 विधायक जो थे वो नहीं पहुंचे,
लेकिन आखिरकार होने क्या वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आ, बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है और आगे पता चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन इस बीच जूही, मेरा आपसे सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ये वो हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हर कोई, चाहे विपक्ष में हो चाहे वो कहे ना कहे, अंदर ही अंदर लोगों के मन में तो है कि किस तरीके से ये राजनीति किस तरीके की करते हैं। क्योंकि आज तक ऐसा उदय किसी पार्टी का नहीं देखा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाते हैं और इतनी जल्दी ये पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो जाती है। तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आज तक किसी का इस तरीके से किसी भी राजनीतिक दल का उदय नहीं हुआ है, क्या लगता है किस तरीके से बचाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बना ली और अब इस कगार पर हैं कि अपनी सीट भी हार गए हैं। सामने देखिए, राजनीति में ना चाल, कहते हैं ना कि चाल जो है वो सोच समझ कर चलनी चाहिए, क्योंकि आपकी चाल पर ही निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे राजनेता हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है वो कोई भले ही आम आदमी जुड़ा है, उनकी पार्टी के पहले आम आदमी शब्द जो है वो जुड़ा है, साधारण से दिखते हैं, लेकिन वही साधारण से दिखने वाले बहुत कुछ कमाल भी कर जाते हैं और राजनीति में सिक्का भी जो है जमा ले जाते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी का आपके सवाल का इसका मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ रिकॉर्ड से काम नहीं, उससे भी हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि एक आंकड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि हर कोई मगर रहता है, हर कोई किसी में ये रहता है कि इतनी जल्दी कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कहीं ना कहीं क्रेडिट जो जाता है वो अरविंद केजरीवाल को ही जाता है कि कैसे कहाँ पर किस तरीके से भाषण देना है। हर अलग अलग राज्य में जाके उनका जो भाषण का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। भाषण का स्टाइल भी काम नहीं, और देखिए ना कि साधारण से दिखने वालों का मजाक भी काफी उड़ा, काफी सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि एक ईमानदार, एक साधारण इंसान और एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि पार्टी का नाम आम आदमी से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आम आदमी होता है तो उस हिसाब से उन पर सवाल भी उठे थे। आपको भी अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से लगातार सवाल उठे थे, लेकिन इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। बिल्कुल, इस तरीके से जंतर मंतर पर वो बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था कि हम चाहते तो नहीं थे कि राजनीति में जाएं, लेकिन जो स्थिति है उसे मतलब राजनीति को सुधारने के लिए हम राजनीति में आ रहे हैं। और आपको अच्छे से याद है कि अन्ना हजारे के साथ इन्होंने इंडियन अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट में इन्होंने किया था आंदोलन। बिल्कुल। 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी जो थी वो लॉन्च की थी। और वहीं देखा जाए तो उस वक्त जो कांग्रेस को हराकर दिल्ली की सत्ता में आए थे, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस को हराना भी एक काम नहीं, उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं था, क्योंकि देखिए कांग्रेस के खिलाफ भी एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से स्कैम लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे थे स्कैम के, उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे जिस तरीके से रामलीला मैदान में प्रदर्शन इतना बड़ा चलता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, हर जगह भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे थे। शीला दीक्षित का काम भले बेहतरीन था, लेकिन फिर क्या होता है कि हर कोई कांग्रेस से नाराज था, जनता नाराज थी, जिसका कहीं ना कहीं जो था फायदा मिला था अरविंद केजरीवाल। लेकिन कामनी एक चीज इसी चीज में मुझे याद आई जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीजें आपको घुमा फिरा करके वहीं ले आती है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के अगेंस्ट शुरुआत की थी, अपनी पार्टी का गठन शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार पर फिर फंस। यही तो दिलचस्प है ना जूही कि आपने मतलब जिसको कहते हैं खत्म करने के लिए आपने अपनी पार्टी बनाई, उसी में आप फंस गए, कहते हैं ना उसी दलदल में जाके आप भी फंस गए, भ्रष्टाचार के आरोप में ही आप फंसे। तो कामनी एमसीडी पर भी अभी देखा जाए तो जिस तरीके से उस वक्त कांग्रेस को हराकर दिल्ली की सत्ता में आए और दिल्ली और पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई थी, हालांकि अब दिल्ली जो है वो उनके हाथ से गई, ठीक है, लेकिन अब बचा है पंजाब, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एमसीडी पर भी इनका कब्जा था और कब्जा है अभी, बिल्कुल फिलहाल तो कब्जा है। जो ये इससे मतलब कि एमसीडी पर ही मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि दरअसल सवाल ये है कि एमसीडी पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार क्या होता है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है, लेकिन अब बात ये है कि जीत दर्ज कर लिया था, काबिज हो गई थी, लेकिन फिर से क्योंकि देखिए जो पार्षद थे वो चुनाव में आते हैं, विधायक बन चुके हैं, जीत चुके हैं चुनाव, वो जो पार्षदों की जो सीट है, जगह है, वो खाली हो चुकी है।
तो मतलब वहां फिर से नगर निगम के वहां पर चुनाव होने हैं एमसीडी। तो क्या लगता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी रहेगी? क्योंकि देखिए जिस तरीके से जनता अब ये भी समझना चाहती है, क्योंकि हर किसी के मन में ये है कि एमसीडी में तो है आम आदमी पार्टी, फिर उसे किस बात की टेंशन। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ये आंकड़ों से समझाएं कि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी को किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है और बीजेपी कैसे फायदा उठा सकती है। कामनी, देखा जाए तो इस बार जो है जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें, क्योंकि उनका भी चुनाव देखिए नज़दीक आने वाला है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद से मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी जो है वो सेकंड में आ चुकी है। क्योंकि अगर हम लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में दो चीज़ें भी हैं। एक तो ये कि इस बार बीजेपी के हाथ में दिल्ली है और हो सकता है कि नगर निगम भी जो है बीजेपी के हाथ में चला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है, क्योंकि हम अगर पिछले उसमें की भी बात करें तो पिछले में मैं भी कई बार फील्ड्स में रही थी, तो उसमें जब एमसीडी की तनख्वाह को लेकर के बात आती थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे कि मतलब बीजेपी जो है वो नहीं दे रही है, हमें समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। एमसीडी के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे साफ सफाई करने पर भी, और उनकी ड्यूटीज भी काफी ज्यादा रहती थी, लेकिन किसी भी तरह के पैसे नहीं हम मिलते। सड़कों पर जाते थे तो वो गुस्से में, क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिली है, तो वो कूड़ा ऐसे फेंक के मतलब उठाते नहीं थे, वैसे छोड़ देते थे कि आप देखो कि किस तरीके से हम सफर कर रहे हैं, कि आम जनता को हम सफाई तो करके दे रहे हैं लेकिन हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि डगमगा रहा है। अब अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी नगर निगम पे सरकार बना लेती है तो सही है कि कम से कम ये तो रहेगा कि जीवित तो है पार्टी। और लेकिन कहीं ना कहीं जूही यही तो चैलेंज है। क्या लगता है आपको, आंकड़ों से आप हमें बताइए किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि देखिए तमाम राजनीतिक जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सब हर कोई यही कह रहा है कि एमसीडी पर भी अब आम आदमी पार्टी को ना खतरा है कि बीजेपी ले सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंकड़े जिस तरीके से हैं, सिर्फ 5 पार्षदों से ही अब तय हो जाएगा कि एमसीडी पर बीजेपी रहेगी या फिर आम आदमी। देखिए कामनी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास जो है वो 8 पार्षद जीतकर विधायक बन गए हैं बीजेपी, और आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद हैं उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं एमसीडी के 250 सदस्य सदन में आप के 117 और बीजेपी के 112 पार्षद, कांग्रेस के जो है वो 7 पार्षद हैं। यानी कि आप बीजेपी के बीच सिर्फ 5 पार्षद का अंतर है, तो वही विपक्ष कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों को अगर हम मिला दें तो 119 सदस्य हो जाते हैं। तो सत्ता पक्ष के लाए बजट के प्रस्ताव पास होंगे या नहीं, इसकी चाबी भी जो है वो भी विपक्ष के पास है। कि विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर हमलावर देखिए, कांग्रेस भी जो है वो भी इस पे चुप नहीं रहने वाली है। तो ये भी वाकई में ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये तो इतना तय है कि कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट नहीं करने वाली है। हाँ, तो ये असल में देखिए जूही ने भी जिस तरीके से आपको आंकड़ों से समझाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं अब एमसीडी में भी जो आम आदमी पार्टी काबिज है तो वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि देखिए 5 पार्षदों से ही अब तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा, किसकी सत्ता एमसीडी पर रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या फिर 15 साल से लगातार जो बीजेपी एमसीडी पर कब्जा करके बैठी हुई थी, तो क्या अब कुछ साल के अंतर पर ही फिर से एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अगर तमाम वो जो उनके विपक्षी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े, तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो महत्वाकांक्षी नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने भले ही बोला हो कि मैं मजबूरी में राजनीति में आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले चुनाव वो किसके खिलाफ लड़ते हैं? बनारस से लड़ते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा बन के रहते हैं और उनके खिलाफ लड़ते हैं। हालांकि हार जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि वो ये दिखाने की कोशिश भी करते हैं उसी समय से कि देखिए मैं ये नहीं है कि मैं बस ऐसी राजनीति में आ रहा हूँ, मैं बड़े बड़े चेहरों के सामने भी लड़ सकता हूँ। क्योंकि अगर जूही आप अगर नोटिस करें तो चुनाव जब होता है तो कांग्रेस को बहुत साइडलाइन करते हुए दिखते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी से मुकाबला रहा है और अब तो पार्टी बचाना है। तो क्या लगता है किस तरीके की राजनीति बदलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हर कोई उन्हें राजनीति का माहिर बता रहा है। आम, आपने भी बोला ना, आम दिखने वाले हैं लेकिन आम है नहीं वो।
वही बात है कामनी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाते हैं। क्योंकि आपने कई बार आप अगर अभी का ही उदाहरण अगर हम ले लें, जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति हो रही थी और अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंपैथी कार्ड जो खेला वो भी बढ़िया खेला कि हो सकता है जनता जो है उनके पक्ष में जाए। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे जो थे विपक्ष ने काफी उजागर किए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जो स्तंभ था वो धीरे धीरे गिरता चला गया। क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं, देखा जाए तो बीजेपी ने भी जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया आम आदमी के खिलाफ, फिर भी अरविंद केजरीवाल डटे रहे, हार नहीं मानी और उन्होंने शुरू से दिखाया कि देखा जाए तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्री सबसे पहले काम नहीं किसने शुरू किया दिल्ली में, फ्री योजनाएं अरविंद केजरीवाल। उन्हीं को देखते देखते कितनी पार्टियों ने, चाहे वो अभी राहुल गांधी आए थे, इन्होंने भी कहा कि बस में फ्री। बीजेपी आई, बीजेपी ने भी अपनी फ्री योजनाओं का कर दिया। मतलब पासा फेंकते वो हैं और चाल कुछ और लोग भी चलने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अपने आप में सही है, लेकिन अब ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि देखिए जूही, आप जब किसी पावरफुल सीट पर होते हैं, आप संयोजक तो हैं, लेकिन अब आप लोगों से आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपनी हार पर मंथन कीजिए कि क्या कमी रह गई। आप इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते कि कैसे हार गया, क्योंकि वो खुद हार गए हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि जब आप पावर में होते हैं, जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं, तभी लोग आपकी मानते हैं और सुनते हैं। तो इस वक्त चाहे देखिए राजनीतिक माहिर हों, कुछ भी हो, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर पाया हुआ खो चुके हैं और अब जो कुछ है उन सबको बचाना है। तो ये अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की आगे की राजनीति और रणनीति क्या होगी, और जो उनके 22 विधायक हैं दिल्ली में, उन्हें किस तरीके से बचा कर रखते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बार बार वो आरोप तो लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए देकर हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है, लेकिन अब ये 22 विधायकों को बचा कर रखना कि वो इन्हें छोड़कर ना जाएं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए सूरज के साथ कौन रहना चाहेगा। क्योंकि इस वक्त का जो सिनेरियो कहीं ना कहीं जो ही दिख रहा है तो वो डूबता हुआ ही दिख रहा है। तो ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ वो लोग जो लंबे समय तक रहे, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुद भी बड़े बड़े लोगों को अपने फायदे के लिए हटाया आम आदमी पार्टी से, कुमार विश्वास हो या दूसरे तमाम लोग जो अब आम आदमी पार्टी की जो पोल खोल रहे हैं वो आपके और हमारे सामने आ रहा है। तो अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ कौन कब तक टिकता है, या फिर अरविंद केजरीवाल ऐसी रणनीति और राजनीति बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष मिलता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।